हेलो दोस्तों। तो हाजिर हैं लेकर आपके लिए एक नया नवेला एपिसोड अंजलि एडवोकेट। तो आपको तो पता ही है अंजलि की ज़िंदगी में कितनी उथल-पुथल सी मची हुई है। तो आगे आप देखते हो कि अंजलि घर पर आती है और अपनी माँ के गले लगकर बहुत ही रोती है और अपनी माँ को बताती है कि मैं अमन जी के बगैर नहीं रह सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोलो ना माँ, कुछ बताओ ना मुझे, मैं क्या करूँ? तो उसकी माँ कहती है कि तू अमन के पास चली जा, सब कुछ भूल जा, जो पहले हुआ जो वो सब कुछ भूल जा तू। और उसकी माँ अंजलि को कहती है कि तू बस अमन के पास चली जा, अपने ससुर के पास चली जा और अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो अंजलि की माँ कहती है कि तू चली जा अपने घर पे, वो तुम्हारा गृह प्रवेश करवाएँगे। उन्होंने हमसे वादा किया है, वो सब रस्में करेंगे। तो उसकी माँ बहुत ही समझाती है और रोती है और अंजलि आगे से पूछती है कि माँ मैं सचमुच चली जाऊँ? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, तू बेटा चली जा, पीछे मुड़कर मत देख। तो आप देख रहे हो कि वहाँ से अंजलि अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है और सामने उसकी दीदी आ जाती है। तो वो बीते हुए पल को याद करती है और वो रोने लग जाती है। तो वो कहती है कि एक नारी के सम्मान का अपमान हुआ है, एक राजपूत घराने की बड़ी बहू का अपमान हुआ है। तो अंजलि सुनती है उसकी बात और बीता हुआ पल याद करती है और पहले क्या-क्या हुआ था। और उसकी दीदी कहती है कि मैं एकदम अभय के बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं अभय के बिना नहीं रह सकती। तो अंजलि ये सब बातें याद कर कर अपनी माँ के पीछे को मुड़कर देखती है और कहती है कि नहीं माँ, मैं दीदी को इंसाफ दिलाए बिना वहाँ पर नहीं जा सकती। मैं अभय सिंह राजपूत को बताकर रहूँगी कि एडवोकेट की दीदी को घर से निकालने का सबक क्या होता है। तो वो कहती है कि मैं छोटी-सी खुशी के लिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, मैं अपनी दीदी का साथ दूँगी। तो आप देख रहे हो कि एडवोकेट अपनी माँ को कह रही होती है कि मैं अपनी बहन को वहाँ पर उस घर की दहलीज के अंदर छोड़ कर आऊँगी। अंजलि कहती है कि मैं अमन सिंह राजपूत से ये दावा कर कर आई हूँ कि मैं अपनी बहन को उस घर के अंदर कर कर ही रहूँगी। अगर रस्म होगी गृह प्रवेश की तो पहले मेरी दीदी की होगी, पहली रसोई होगी तो मेरी दीदी की होगी। वो अपनी माँ से ये सब बातें बोल रही होती है। तो अंजलि एडवोकेट अपनी माँ से कहती है कि नए सिरे से मेरी दीदी वहाँ से घर गृहस्थी शुरू करेगी। तो तभी उसकी दीदी बोलती है कि तुम्हारे प्यार का क्या होगा अंजलि? तो अंजलि कुछ नहीं बोलती। तो आगे हम अमन सिंह राजपूत को देखते हैं। वो अपने पापा से बोल रहा होता है कि मेरे प्यार का तो तमाशा बनकर रह गया है। तो कहता है खैर पापा और भैया, आप घबराइए मत, मैं अंजलि एडवोकेट कर बताकर ही रहूँगा कि अमन सिंह राजपूत कौन है। मैं उससे फाइट करूँगा और इंसाफ का जंग लड़कर ही रहूँगा, उसको बताकर ही रहूँगा कि कानून क्या होता है। तो आगे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि युवराज की मम्मी बोल रही होती है कि अंजलि और अमन का इतना प्यार था, उनका तकरार में कैसे बदल गया? और युवराज को वो बोलती है कि युवराज ऐसा कैसे हो सकता है? तो युवराज कहता है कि अच्छा ये है ना, हमारी दीदी पागलों की तरह अमन से प्यार करती थी। ये सब कुछ होने के बाद भी वो अमन से प्यार करती है। तो युवराज कहता है कि इसमें हमारी दीदी का ही फ़ायदा होगा। तो अंजलि एडवोकेट की बहन जब तक उस घर की चौखट को नहीं पार करती, तो अंजलि भी उस घर में जाने से रही। वो कभी भी उस घर में नहीं जाएगी जब तक उसकी दीदी को इंसाफ नहीं मिलता। युवराज अपनी मम्मी से ये सब बातें कर रहा होता है और उसकी दीदी सामने खड़ी सुन रही होती है। तो युवराज कहता है कि अंजलि एडवोकेट का सपना ही रह जाएगा अमन सिंह राजपूत बनने का, तो वो अंजलि अवस्थी ही बनकर रह जाएगी। तो मेरी बहन का सपना पूरा होगा, वो ही अमन सिंह राजपूत बनेगी और उसके घर में ही जाएगी। तो वहीं पर आप देखते हो कि युवराज की बहन बोलती है और कहती है कि मम्मी, अमन और अंजलि में इतना प्यार था जो नफरत में बदल गया है और वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। वहीं पर युवराज बोलता है कि इसके लिए मैंने आग में घी और डाल दिया है, जिसकी वजह से और इनकी नफरत बढ़ने वाली है।
तो युवराज अपनी माँ और बहन को बताता है कि जो दीदी की एक क्लोज वाली अमन के साथ फोटो थी वो मैंने अंजलि अवस्थी को भेज दी है। तो वो फोटो एक ऐसा काम करेगी जो अंजलि और अमन को एक साथ कभी नहीं होने देगी। वो तो एक पानी में तेल होने वाली बात हो गई, जो तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, यानी कि अंजलि। तो युवराज सिंह कहता है कि वो एक रिपोर्टर हैं जो गंदगी फैलाने को तैयार रहते हैं, और रिपोर्टर तो उनके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। तो वहीं पर एक और शख्स आता है और कहता है पढ़े नहीं पढ़ाए गए हैं, वो इस नाचीज ने पीछे पड़ाए हैं। तो वो कहता है कि वो उसका नाम है भजन सिंह। तो तभी उसकी एंट्री होती है और सब लोग उसको चौंक कर देखते हैं। तो वो बताता है कि एडवोकेट राघव सिंह ने जो मेरे साथ बेइंसाफी की है ना, उसकी वजह से ही। तो वो कहता है कि राघव सिंह अपने बेटे को कोर्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे हूँ जैसे मैं किसी खेत की मूली नहीं हूँ। तो वो मैं तो ऐसा हूँ कि किसी पानी में बहकर आया हूँ। और वो काव्या और युवराज को कहता है कि मैं किसी भी तरह इनके बीच ऐसी खाई बना दूंगा जो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो वो उनको कह रहा होता है कि मैं इनके पीछे पीछे पैर दबाकर चलता हूँ, मैं तो जूनियर हूँ, नहीं नहीं जूनियर नहीं, मैं तो इनका नौकर हूँ। वो काव्या और युवराज को ये सब बातें बता रहा होता है। तो वहीं पर युवराज की मम्मी पूछ रही है क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो कह रहा है कि हाँ, मेरा नाम याद रखना। तो काव्या के पास जाता है और कहता है कि अमन सिंह राजपूत बनने के लिए तैयार हो जाओ, शहनाई अब बजने वाली है, क्योंकि मैं उन लोगों को कभी भी मिलने नहीं दूंगा। वो काव्या को यही बात कहता है जाकर। तो आप नेक्स्ट सीन देखोगे कि गिनी वहां से आ रही है बाजार से और अपनी मम्मी को फोन करती है कि मम्मी, मैंने बाजार से आ गई हूँ, मैं घर को ही आ रही हूँ। तो वो वहां पर दो गाड़ियां आती हैं गिन्नी के सामने और उसको पिस्टल दिखाकर, तो वो जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो वहां पर आगे देखते हो कि गिन्नी बहुत परेशान होती है और वहां पर वो लोग कुछ नहीं देखते और उसको गाड़ी में बिठाते हैं और चले जाते हैं। और आप देख रहे हो आगे कि गिन्नी की मम्मी बाहर आ रही है और उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि गिन्नी भाभी अभी तक नहीं आई। तो वो कहती है कि अभी तो मुझे फोन आया था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो वो उसकी मम्मी बहुत परेशान होती है और आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है और कहती है कि गिन्नी का अभी तो मुझे फोन आया था का, तो कुछ देर हो गई, तो अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो वो लॉन्ड्री से कपड़े उसने लेने थे, अभी तक तो ले लिए होंगे। तो वो लोग कहते हैं कि गिन्नी कहीं जाने वाली थी, तो कहती थी, और उसकी मम्मी कहती है कि एक ससुराल ही तो था जहाँ पर थी वो, अब तो वो भी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि वहीं पर अंजलि एडवोकेट आ जाती है और सबको परेशान होता हुआ देखकर पूछती है कि मम्मी क्या हुआ? तो उसकी मम्मी बताती है कि गिन्नी अभी तक घर नहीं आई। तो अंजलि पूछती है कि वो कहाँ गई थी? तो मम्मी उसकी बताती है कि वो लॉन्ड्री गई थी, अबे के कुछ कपड़े थे और सानिया को कुछ उसके बारे में उसने बताना था, शायद कुछ ऐसा ही बोल रही थी। तो अंजलि एडवोकेट बहुत परेशान हो जाती है और अपना फ़ोन निकालती है और गिन्नी को लगाने लग जाती है। अंजलि सानिया को फ़ोन लगाती है और सानिया फ़ोन पिक करती है और कहती है कि अंजलि भाभी। तो अंजलि पूछती है कि तुम्हें गिन्नी दीदी कब मिली थी? तो सानिया बताती है कि मैं लॉन्ड्री गई थी, तो भैया के कुछ कपड़े थे, तो भाभी ने मुझे स्लिप दी और मैं लेकर घर घर को आ गई, तकरीबन 2 घंटे 2 ढाई घंटे हो गए हैं। तो वो बहुत परेशान होती है अंजलि और कहती है कि दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है और दीदी अभी तक घर नहीं आई। तो सानिया भी सुनती है और चौंक जाती है और कहती है कि लॉन्ड्री से घर का रास्ता कितना ही है, आधे घंटे का है। तो वो कहती है कि अंजलि भाभी आप फ़ोन बंद कीजिए, मैं वहाँ पर लॉन्ड्री पर फ़ोन कर कर पूछती हूँ। तो अंजलि कहती है कि वहाँ पर फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, गिन्नी तो वहाँ से निकल चुकी है। तो फिर सानिया कहती है एक बार कर कर देख लेते हैं, क्या पता भाभी फिर वापस किसी काम से चले गई हों। तो अंजलि फ़ोन बंद करती है और सानिया फ़ोन लॉन्ड्री में लगाती है और कहती है कि मैं राजपूत हाउस से बोल रही हूँ। तो वो पहचान लेते हैं और कह गिनी का गिनी के बारे में पूछती है। तो सानिया कहती है कि वो एक लेडी मेरे साथ आई थी जो मेरी भाभी है, तो क्या वो वहाँ पर वापस आई थी? तो वो कहते हैं कि नहीं।
तो सानिया फ़ोन बंद करती है और हैरान होती है, तो तभी हम फिर अंजलि का सीन देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे एपिसोड में क्या होता है कल के एपिसोड में। तो आप एपिसोड देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। तो हम कल का एपिसोड लेकर हाज़िर होंगे, तो आप से अलविदा चाहते हैं हम।